ये बात साल 2018 की है। राजस्थान के जैसलमेर में इंटरनेशनल बाइक रेस का आयोजन होने जा रहा था। इस रेस में भाग लेने के लिए देश दुनिया के जाने माने रेसर आ रहे थे। भाग लेने वाले रेसर में असबाक मोन नाम का भी एक इंटरनेशनल लेवल का बाइकर आया हुआ था। तब असबाक मोन की गिनती देश के टॉप 10 बाइकर में की जाती थी। माना जा रहा था कि ये रेस भी असबाक मोन जीत सकते हैं, मगर रेस शुरू होने के चंद दिनों पहले असबाक मोन प्रैक्टिस के लिए रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर जो खुलासे होने शुरू होते हैं वो यकीन से परे होते हैं। असबाक मोन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि उसकी कल्पना कभी उसने नहीं की थी। सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस ने भी पूरी घटना को नेचुरल मान लिया था। मगर बाद में जब एक ईमानदार पुलिस वाले की वजह से केस की फाइल दोबारा खुली तो सच्चाई जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आखिर असबाक मोन के गायब होने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? आगे क्या कुछ खुलासा हुआ? इस साजिश को किसने अंजाम दिया था और पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? इन सब सवालों के जवाब हम इस स्टोरी में जानेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस ईमानदारी से काम किया था, सुनकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। 2018 के अगस्त महीने में राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का बाइक रेस आयोजित होने जा रहा था। ये रेस इंडिया वाशा मोटर स्पोर्ट रैली के नाम से आयोजित हो रहा था। बाइक रेसर के लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके विनर को साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाले रेस में सीधे एंट्री मिलनी थी। इसीलिए दुनिया के सभी जाने माने रेसर इस इवेंट में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच चुके थे। भाग लेने वाले लोगों में असबाक मोन नाम का भी एक रेसर शामिल था। असबाक मोन मूल रूप से केरल के कुन्नूर जिले के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु से ही पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में असबाक मोन UAE चले जाते हैं और वहीं के एक बड़े बैंक में अच्छी खासी नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। असबाक मोन जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, मगर उनका दिल बाइक से ही लगा रहता था। इसीलिए वो जॉब छोड़कर वापस भारत आ जाते हैं और बेंगलुरु को अपना ठिकाना बनाते हैं। यहीं कुछ समय तक एक IT कंपनी में जॉब करते हुए असबाक मोन की मुलाकात सुमेरा परवेज नाम की एक लड़की से हो जाती है। पहले इन दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। सुमेरा को भी बाइक का काफ़ी शौक था और वो भी अपने पति असबाक मोन के साथ अक्सर बाइक पर साथ में सफ़र पर आया जाया करती थी। समय के साथ असबाक मोन का रुझान शौकिया बाइक से बढ़कर अब प्रोफेशनल बाइकिंग की तरफ होने लगता है और वो बजाते अपनी एक टीम बनाने पर काम करने लगते हैं और कुछ समय के बाद 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक प्रोफेशनल टीम बनाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित होने वाली बाइक रेस में भाग लेने लगते हैं। देखते ही देखते असबाक मोन भारत के टॉप 10 बाइक रेसर में भी शामिल हो जाते हैं। 2018 में जैसलमेर में बाइक रेस में भाग लेने के लिए भी वो अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर आ जाते हैं। असबाक मोन की टीम में इनके अलावा 4 लोग और थे। इनमें 2 दूसरे देश के थे, जबकि चौथे का नाम संजय कुमार तथा 5वें का नाम विश्वास ST था। पूरी तैयारी के बाद असबाक मोन फाइनली रेस में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच जाते हैं और रेस शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी 15 अगस्त 2018 को अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ट्रैक का मुआयना करने के लिए चले जाते हैं। जब ये सभी रेसिंग ट्रैक देखने गए थे, तभी असबाक मोन के साथ मौजूद उसका दोस्त कहता है कि क्यों न हम लोग फाइनल रेस में शामिल होने से पहले एक प्रैक्टिस पर चले। असबाक मोन की ये आइडिया पसंद आया और तय होता है कि 16 अगस्त 2018 को ये 5 दोस्त एक साथ प्रैक्टिस रेस पर जाएंगे। प्रैक्टिस रेस पर जाने के लिए भी इस रेस को आयोजकों से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, मगर ये लोग बिना परमिशन के ही प्रैक्टिस रेस के लिए जाने का मन बना लेते हैं और फाइनली 16 अगस्त को असबाक मोन और उसके सभी दोस्त प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। जब ये सभी रेस पर जाते हैं तो इनके 2 रेसर एक दूसरी ट्रैक पकड़ लेते हैं
जब असबाक मोन, संजय तथा विश्वास एक अलग ट्रैक पर निकल जाते हैं तो तय शेड्यूल के मुताबिक इन लोगों को कुछ समय बाद वापस अपने कैंप में वापस आना था। प्लान के मुताबिक ही 2 रेसर कैंप में वापस आ जाते हैं, मगर असबाक मोन, संजय तथा विश्वास काफ़ी देर तक वापस नहीं आते हैं। यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं, मगर इन तीनों का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जब शाम तेजी से ढलने लगती है तब संजय और विश्वास वापस कैंप में आते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से असबाक मोन के बारे में पूछते हैं। वहाँ मौजूद लोग उल्टे जवाब देते हैं कि ये तो हम लोग तुमसे जानना चाहते हैं कि जब तुम सभी लोग एक साथ गए थे तो फिर असबाक मोन कहाँ चला गया। जवाब में संजय और विश्वास कहते हैं कि रास्ते में असबाक मोन ने हम दोनों से अलग रास्ते पर चलने के लिए कहा और खुद ही अलग रास्ते पर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो हम लोगों ने उसे ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, मगर वो नहीं मिला। शायद वो कहीं रास्ता भटक गया है। संजय तथा विश्वास के इस खुलासे के बाद पूरे कैंप में हड़कंप मची जाता है और तुरंत टीम असबाक मोन को खोजने में लग जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब असबाक मोन का कहीं अता पता नहीं चलता है तब मामला पास के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में चला जाता है। मामला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाइक रेसर्स के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और पुलिस की कई टीम वीरान रेगिस्तान में असबाक मोन को ढूंढने निकल जाती है। सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए रेगिस्तान में असबाक मोन को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा था, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अगले 2 दिनों तक असबाक मोन की तलाश जारी रहती है, मगर कहीं भी असबाक मोन का अता पता नहीं चलता है। जब असबाक मोन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है तो खोज दल में और लोगों को शामिल किया जाता है तथा जांच का दायरा बढ़ाते हुए बड़े स्तर पर असबाक मोन की तलाश शुरू होती है। इधर लगातार असबाक मोन का फ़ोन भी ट्राई किया जाता है, मगर पहले उसका फ़ोन अनरीचेबल बताता है और फिर कुछ समय बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। असबाक मोन के गायब होने की खबर बेंगलुरु में रह रही असबाक मोन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी दे दी जाती है। पति के गायब होने की खबर सुनने के बाद सुमेरा भी तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु से जैसलमेर पहुंच जाती है। 18 अगस्त 2018 को एक बार फिर से असबाक मोन की तलाश शुरू होती है। शुरू में कई घंटे ही बीत जाते हैं, मगर असबाक मोन का अता पता नहीं चलता। हालांकि जब खोजबीन को 5 घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं तो खोज में लगे हुए कुछ लोगों को रेत के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो सभी करीब जाते हैं तो देखते हैं कि रेत के ढेर के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। तुरंत उस लाश को वहाँ से निकाला जाता है। असबाक मोन के दोस्त नीरज और विश्वास उस लाश की पहचान असबाक मोन के तौर पर कर लेते हैं। असबाक मोन के मौत की खबर से रेसिंग की दुनिया से जुड़े लोगों को गहरा सदमा पहुंचता है। हर कोई शौक था कि वो रेसर जिससे रेस शुरू होने से पहले ही विनर तक माना जा रहा था, वो बेहद ही रहस्यमय तरीके से रेतों के ढेर में मरा हुआ पड़ा था। रेगिस्तान की जला देने वाली गर्मी में लगातार 2 दिनों तक पड़े रहने की वजह से शो की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। लाश की हालत को देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि असबाक मोन शायद रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँच गया और फिर प्यास की वजह से तड़प कर उसकी मौत हो गई। असबाक मोन का शव मिलने के बाद पुलिस सेक्शन 174 के तहत मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर असबाक मोन की पत्नी जब जैसलमेर पहुंच जाती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है या आपकी या मोन की किसी से कोई दुश्मनी रही है। जवाब में सुमेरा कहती है कि ना तो उसको किसी पर शक है और ना ही तो उसको किसी से कोई दुश्मनी थी। शायद असबाक मोन की मौत रेतीली मैदान में रास्ता भटकने की वजह से भूख और प्यास के कारण हो गई, क्योंकि असबाक मोन की मौत को लेकर किसी ने किसी तरह का कोई शक नहीं जताया था। इसीलिए मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव असबाक मोन की पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और केस के फाइल में ही कहीं दब कर रह जाती है। कई साल बीत जाने के बाद सब कोई अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है, यहाँ तक कि असबाक मोन की पत्नी भी कथित तौर पर दूसरी शादी कर लेती है। हर किसी के लिए असबाक मोन की मौत एक नेचुरल डेथ थी, मगर असबाक मोन के भाई तथा माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक सामान्य मौत है। ये लोग अपने स्तर से आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और जैसलमेर पुलिस के सामने
अच्छे से जांच करने की गुहार लगाते हैं, मगर कोई भी इन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता है और इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। जिस इलाके में यह घटना हुई थी उसी इलाके में साल दर साल कई अधिकारी बदलते हैं, मगर कोई भी मौन की फाइल की तरफ ध्यान नहीं देता है। बात साल 2020 की है। इस साल जैसलमेर का नया एसपी अजय सिंह को बनाया जाता है। अजय सिंह की छवि एक साफ सुथरे और इंसाफ पसंद अधिकारी के तौर पर रही है। जैसलमेर के एसपी का पदभार संभालने के बाद अजय सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानों से लंबित पड़े मामले को फाइल मंगवाते हैं और उन सभी पर गौर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनके पास 3 साल पुराना असबाक मौन वाला फाइल भी आता है। इस केस की जांच अधिकारी एसपी साहब के सामने इस केस को नेचुरल डेथ का मामला बताते हुए बंद करने की सिफारिश करते हैं, मगर अजय सिंह केस बंद करने की बजाय उस फाइल को अलग रखकर खुद ही पढ़ने का फैसला करते हैं। अब यहाँ से कुछ हिला देने वाले खुलासे होने शुरू होते हैं। एसपी अजय सिंह की नज़र उन बातों पर पड़ती है जिसे आज तक किसी ने पलटकर पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा था। जैसे ही अजय सिंह केस की फाइल पलटते हैं, उनकी नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि असबाक मौन की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। केस फाइल में आगे दर्ज था कि जब असबाक मौन की लाश मिली तो वहीं पर उसकी बाइक स्टैंड पर खड़ी थी और उसका हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था। अब यहाँ एसपी साहब का माथा ठनकता है और वो सवाल उठाते हैं कि अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी है तो वो अपनी बाइक खुद ही कैसे सही सलामत स्टैंड पर खड़ी कर सकता है और कैसे अपनी हेलमेट उतार कर बाइक पर रख सकता है, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब था कि तुरंत उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो इस तरह पैरालाइज हो जाएगा कि उसका हाथ पैर भी हिलना डुलना बंद हो जाएगा। जब एसपी साहब फाइल आगे पलटते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है कि मरने वाले शख्स के पेट में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी पाया गया था, मतलब मरने से कुछ देर पहले उस शख्स ने कुछ खाया था। अब ये सवाल उठने लगता है कि जिस व्यक्ति के पेट में अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, उसकी मौत भूख और प्यास से कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि गर्दन की हड्डी बैठने की हालत में टूटी है, मतलब कोई व्यक्ति खुद ही बैठकर अपनी गर्दन कैसे और क्यों तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, पहले दावा किया गया था कि रास्ता भटकने की वजह से असबाक मौन के बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई, इस कारण वो आगे नहीं जा पाया और रेतीली मैदान में फंस गया। मगर जांच रिपोर्ट में यह भी दर्ज मिलता है कि अब भी अशोक मौन की बाइक में लगभग आधा लीटर पेट्रोल बचा हुआ था, जिसकी मदद से वह आसानी से 5 के गांव जाकर मदद मांग सकता था। FIR के मुताबिक असबाक मौन का मोबाइल गायब था। स्टैंड पर खड़ी हुई बाइक पर रखा हुआ सही सलामत हेलमेट, पेट में बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, गाड़ी में मौजूद पेट्रोल, सिटिंग पोजीशन में टूटी हुई गर्दन की हड्डी अब चीख कर इशारा करने लगी थी कि असबाक मौन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। पूरी फाइल की गहराई से जांच करने के बाद एसपी अजय सिंह तत्काल ही इस केस की जांच फिर से शुरू करने का आदेश देते हैं। इस केस की जांच का जिम्मा डीएसपी भवानी सिंह को दिया जाता है। जांच शुरू होते ही सबसे पहले असबाक मौन के साथ उस दिन रेस पर गए हुए उसके दोस्त संजय और विश्वास को पूछताछ के लिए जैसलमेर आने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा असबाक मौन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी नोटिस जारी किया जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि नोटिस मिलते हैं ये सभी पूछताछ के लिए पुलिस के पास हाजिर होंगे, मगर कोई भी जांच के लिए नहीं आता है, बल्कि तीनों लापता हो जाते हैं। जब ये लोग जांच में सहयोग करने के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस वाले असबाक मौन की मां तथा भाई की शिकायत पर असबाक मौन की पत्नी सुमेरा, दोस्त संजय तथा विश्वास के खिलाफ अशोक मौन की हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। हत्या की धाराओं के तहत यह मामला राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है। हत्या के धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद 7 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है और संजय तथा विश्वास की गिरफ्तारी के लिए उन्हें बेंगलुरु भेज दिया जाता है। कुछ दिनों तक ये लोग पुलिस वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, मगर फाइनली पुलिस कुछ दिनों की मेहनत के बाद संजय तथा विश्वास को गिरफ्तार करके जैसलमेर ले आती है। पहले तो ये दोनों किसी भी तरीके से असबाक मौन के गायब होने तथा उसके मरने में अपना हाथ होने से इनकार करते हैं, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो एक दिल दहलाने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है।
संजय और विश्वास पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हैं कि मौन की पत्नी ने ही अशफाक मौन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को दिया था। इसकी वजह ये थी कि अशफाक मौन तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, मगर उसकी पत्नी का दिल किसी और से लगा हुआ था। सुमेरा का पहले कहीं और अफेयर चल रहा था। इसके बावजूद उसने दौलत के लिए अशफाक मौन से शादी कर ली और फिर उसकी दौलत को हड़पने के लिए अलग अलग चालें चलती रही। यहाँ तक कि इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस वाले जब इस एंगल से जांच करते हैं तो पता चलता है कि सच में अशफाक मौन की मौत के कुछ दिन बाद ही उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपये भी निकाले गए थे। ये दोनों पुलिस जांच में खुलासा करते हैं कि इन दोनों ने जानबूझकर 2 अन्य रेसर को दूसरे ट्रैक पर भेज दिया, जबकि खुद ये दोनों अशफाक मौन को लेकर काफ़ी दूर चले गए और फिर वहाँ ले जाकर बड़ी सफाई के साथ उसकी गर्दन पर वार करके गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जिससे उसकी मौत भी हो गई और किसी को उनका शक भी नहीं हुआ। अशफाक मौन की मौत के बाद संजय तथा विश्वास ने सोशल मीडिया पर अशफाक को याद करते हुए तथा उसकी मौत पर दुख जताते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था। खुलासे के मुताबिक अशफाक मौन की हत्या के बाद संजय उसका मोबाइल चुरा लेता है और फिर अशफाक मौन के व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझकर एक मैसेज करता है कि मैं फंस गया हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत करीब आ गया है। ये मैसेज करने के बाद संजय अशफाक मौन का मोबाइल भी गायब कर देता है। जांच में ये खुलासा होता है कि कुछ महीने पहले ही किसी बात को लेकर संजय तथा अशफाक मौन के साथ में लड़ाई हो गई थी और संजय उस लड़ाई के बाद अशफाक की रेसिंग टीम से भी अलग हो गया था, मगर सुमेरा ने संजय को अशफाक मौन को खत्म करने के प्लान समझाया। इसके बाद साजिश के तहत संजय पहले तो अशफाक की टीम में फिर से शामिल हुआ और मौका मिलते ही अशफाक मौन की हत्या कर दी। जांच में खुलासा होता है कि इन दोनों के अलावा इस पूरे प्लान में नीरज और संतोष नाम के भी दोस्त शामिल थे। इस तरह पुलिस इस पूरे खुलासे के बाद अशफाक मौन की पत्नी समेत कुल 5 लोगों पर अशफाक मौन की हत्या की साजिश रचने तथा हत्या को अंजाम देने का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस अशफाक मौन की पत्नी सुमेरा परवेज की तलाश में लग जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद सुमेरा कहीं भी अता पता नहीं चलता। अंत में पुलिस सुमेरा के खिलाफ आउटलुक नोटिस भी जारी करवा देती है ताकि लोग विदेश न भाग जाएं। पुलिस की कई टीम लगातार सुमेरा के ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि अब जांच में साइबर पुलिस को भी शामिल कर लिया जाता है, मगर सुमेरा इतनी शातिर थी कि वो लगातार अपना सिम बदल रही थी। इस कारण उसे ट्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसी जांच पड़ताल के क्रम में कई महीने बीत जाते हैं, मगर पुलिस वाले अपने हिम्मत नहीं हारते और लगातार सुमेरा की तलाश में लगे रहते हैं। इसी जांच के क्रम में एक दिन पुलिस वालों को कहीं से एक नंबर हाथ लगता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह नंबर वैसे तो सोहेल के नाम पर है, मगर यही नंबर सुमेरा यूज कर रही है। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है और गुपचुप तरीके से साइबर सेल एक्सपर्ट की एक टीम 9 मई 2020 को बेंगलुरु के लिए निकल जाती है और 2 दिनों तक उस नंबर पर नज़र बनाए रखती है। जब पुलिस वाले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये नंबर सच में सुमेरा ही यूज कर रही है, तो फाइनली लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस की टीम बेंगलुरु के संजय नगर थाने के अंतर्गत आने वाले एरिया में जाती है और एक अपार्टमेंट में पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा नॉक करते ही एक लड़का गेट खोलता है। पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सुमेरा बड़े आराम से कपड़े प्रेस कर रही थी। पुलिस तत्काल ही सुमेरा को गिरफ्तार करके 13 मई 2020 को जैसलमेर लेकर आ जाती है और उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो सुमेरा किसी भी तरीके से पति की हत्या में शामिल होने से इनकार करती है, मगर पुलिस की सख्ती के आगे सुमेरा की सारी चालाकी फीकी पड़ जाती है और सुमेरा जुर्म कबूल कर लेती है। इस तरह 3 साल तक जो केस पुलिस फाइल में यूं ही दबा हुआ था, एक ईमानदार पुलिस वाले के आते ही चैन की नींद सो रहे कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए।